इनको दूंगा रोटी खाने के लिए। कैसे झगड़ रहे हैं देखो। अब मैं इसे गाय को काट के डालूंगा। दोस्तों आज आई ने और काकू ने एक नया ही काम हाथ में लिया है। क्या आपको पता है आई और काकू कौन सा काम कर रहे हैं? उनका काम देख के मैंने उनके लिए चाय बनाई। जब मैं खेत पहुंचा तो इस बूढ़े इंसान की लकड़ियां सिर से गिर गई थी, जो मैंने उठाने में इनकी मदद की। कैसे हो आप दोस्तों? मैं खेत में पहुंच चुका हूँ और अब बज चुके हैं सुबह के 8:30। और ये देखो, ये चंपी और चंपी के 2 बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और अब मैं इन्हें ये डॉग भी साथ लाया उन्होंने। इनको दूंगा रोटी खाने के लिए। कैसे झगड़ रहे हैं देखो। ये है इनकी रोटी, अब ये खाएंगे रोटी। अब मैं इसे गाय को काट के डालूंगा। हारनी के बच्चे को खाना डाल दिया है। ये चंपी भी मेरे पीछे पीछे इस वाले खेत में भी आई है और उसके 2 बच्चे भी। हारनी को भी मैंने चारा डाल दिया है और हरनी अब चारा खा रही है। खेत में अच्छे वाले कपड़े खराब ना हो, इसलिए मैंने ये अपना पुराना शर्ट इस खेत में ही रखा है। अब मैं उसे पहनने वाला हूँ काम के दौरान। शर्ट को मैंने पहन लिया। धूप से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं टॉवल भी अपने सर पे लपेटने वाला हूँ। ये देखो, मैंने पहन लिया। बताओ कैसा लग रहा हूँ? आज मेरे साथ वो बंदा नहीं आया, इसलिए मैंने पापा को ही साथ लाया। मैंने पापा के बैग में 500 रुपये रख दे और पापा भी मान गए। इसलिए अब पैसा घर में रहने वाला है। अब 9:30 बजे है और हम अब काम चालू करने वाले हैं। हमारे शंकर और वो मेरे पापा जो काम के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने और पापा ने मिलके इस कड़ी धूप में काम करना चालू कर दिया है। हो गया। इस तरह से पापा मुझे शंकत भर के टोपले में देते हैं। मैंने और पापा ने 9:30 बजे से 12 बजे तक काम किया। हमने बहुत सारे गंजों को खेत में फैला दिया है। अरे बाप रे, देखो ना मुझे काम के दौरान क्या मिला है। अब 11:30 बज चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे तक पापा ने और मैंने जो शंकत था उसका माल खेत में फेंक दिया है। अब बहुत धूप हो चुकी है। अब हम खाना खाने के लिए घर जाएंगे। अब प्यास भी बहुत लग चुकी है। ये देखो, मैंने कितनी सारी कांच की बोतल को इकट्ठा किया है ताकि ये मेरे ही या किसी के पैर में ना जाए, और मैं इसे बाद में फेंकने वाला हूँ। खाना तो खा लूँगा, लेकिन घर जाने से पहले मुझे और पापा को पानी पीना होगा, इसलिए हम पहले पानी पियेंगे। अब बहुत प्यास लगी है, अब पानी पियेंगे। बहुत ही प्यास लगी है। बहुत ठंडा पानी है कुएं का, बहुत सुकून मिला। पापा गाय ला रहे, गाय को भी अब पानी पिलाऊंगा। गाय को पानी पिला के उसको आम की छांव के नीचे हमने बांध दिया है। अब मैं घर आ गया हूँ दोस्तों। 4:30 बज गए हैं। मुझे देर हो गई समर की वजह से। अब मैं जा रहा हूँ खेत में। मैं आ गया हूँ। अब 4:45 बज चुके हैं। धूप थोड़ी कम हो चुकी है। ये कुछ बचे हुए शेन के मांस है, शेन के माल है, वो अब हमें फेंकना है। पहले मैं तैयार होता हूँ। मैंने हैंड ग्लोव्स पहन लिए। शर्ट तो पहले से मैं उतारना भूल गया, तो शर्ट तो ये है, और ये टॉप ऐसा पहन लिया ताकि मैं सन से प्रोटेक्ट हूँ। अब काम चालू करते हैं। ये देखो दोस्तों, चंपी जो है और उसके 2 बच्चे जो है वो काम के दौरान आ गए, तो मैंने उन दोनों को उन तीनों को रोटी दे दी है। ये तीनों जो है, इन तीनों को मैंने बचपन से नहीं पाला है। मैंने बस 4 से 5 ही बार इनको रोटी डाली थी और अब ये रोज आ रही है। पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वो कह रहे थे कि बेटा तो संभार मत लगाना, कुछ देर रुक जा, बाद में लगाएंगे। इसलिए अब मुझे अकेले ही इस बचे हुए कुछ शंकत के माल को फैलाना है। मुझे गड़बड़ करनी होगी, क्योंकि मैंने रोटावेटर को और वकर वाले को कॉल किया है कि वो कुछ देर बाद में कॉल करूँगा तो आ जाए। ये देखो, मैंने जमा की हुई घास को मेरे पापा ने जला दिया है। ऐसे ही सब शेतकरी इस एरिया में और हर जगह कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, ये वाली, इसमें अब ये मेंढा जाने वाला है, और ये मेंढा शायद कटने के लिए जाने वाला है।
देखो। और एक दुखद बात ये है कि जो मेरा फ्रेंड था जो आने वाला था वखर और रोटा को नहीं आने वाला, इसलिए अब वखर कर्ली करना होगा। ये देखो मुझे खेत में कितने सारे कांच के टुकड़े मिल गए। ये अगर पानी देते समय पाव में चले गए तो बहुत डेंजर होगा, इसलिए मैं अभी से इस पन्नी भरने वाला हूँ। दोस्तों मुझे काफ़ी प्यास लग चुकी है, अब बस हमारा एक ही शेनकत का गंज बाकी है। अब मैं पानी पी के आता हूँ। पानी पीकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। अब मैं मेरे कपड़ों को चेंज करता हूँ। तुम आ गई चंपे? ये देखो ये शर्ट, इस शर्ट को पहन लेता हूँ। चंपे तो आ गई। चंपे खोलिए दस। मैंने कपड़े चेंज किए हैं दोस्तों। यहाँ एक गाड़ी में मेंढी को भरा जा रहा है। ये देख के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने सभी शेंकत के जो मांस होता है उनको फेंक दिया इधर उधर। अब मैं जा रहा हूँ घर।